कभी अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, कभी डेफेमेशन नोटिस की धमकी देते हैं। ये क्यों नहीं चाहते कि मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो? महिला अपने यौन शोषण के बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात कर सकती है। जिनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1467 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। हाँ, ये बात करते हैं रेप्यूटेशन की। ये एक कॉल करेगा ना, तुम ख़त्म हो जाओगी। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन, वो भी उसने भी कहा कि क्या शर्लिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं, क्योंकि ये बोलता था तुमको पता है मेरे सर पर बिग बॉस का हाथ है, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। आपने हमारे क्लाइंट्स को डिफेम कर दिया, अब हम आप पर 50 करोड़ का मानहानि करते हैं, लाओ दो हमको पैसा। जानते हैं जी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन केस जो है जी करोड़ का वो फाइल किया गया है जी। उनको रिप्लाई में अब आपकी तरफ से आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए, मेरी लीगल टीम ने एक करारा मुंहतोड़ रिप्लाई नोटिस भेजी है उनके सो कॉल्ड डेफेमेशन नोटिस के को मद्देनज़र रखते हुए। रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को शायद ये पता नहीं है कि दिल्ली कोर्ट में जब MJ अकबर और प्रिया रमनी का केस चल रहा था, तो तब दिल्ली कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी, और वो वर्डिक्ट जो है एक प्रेसिडेंट बन चुका है। मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। माफ़ी चाहती हूँ, पेजेस इन शॉर्ट उस प्रेसिडेंट का मतलब ये है, निचोड़ ये है कि द राइट टू reputation and the right to privacy cannot be protected at the cost of the right to life and dignity. This is the essence of the precedent. The woman cannot be punished for raising voice against the sex abuse on the pretext of criminal complaint of defamation, as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of women as guaranteed in Indian Constitution under Article 21, and right of equality before law and equal protection of law as guaranteed under Article 14 of the Constitution. The woman has a right to put her grievance at any platform of her choice and even after decades. यानी महिला अपने यौन शोषण के बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात कर सकती है और कई सदियों बाद भी बात कर सकती है। और the court also observed that a man of social status can also be a sexual harasser. ये जो वो कहते हैं कि रिस्पेक्टफुल सिटीज़न हैं ब्रिटेन के और इंडिया के भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिटीज़न हैं, और उनकी सोशल स्टैंडिंग है, रेप्यूटेशन है। क्या रेप्यूटेशन है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच जानता है, ठीक है। तो वो भी सेक्सुअल हैरेसर हो सकते हैं, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। इंटेंशन क्या है? अगर इंटेंशन ये है कि हम रेप्यूटेशन को ख़राब करें तो डेफेमेशन नोटिस की मतलब डेफेमेशन नोटिस भेजी जा सकती है। अगर इंटेंशन ये हो कि चलो रेप्यूटेशन को बर्बाद करते हैं, ख़राब करते हैं। जिस पुरुष रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा एंड मिसेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, हाँ, जिनकी रेप्यूटेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मतलब जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिनके कारनामों के बारे में जानकारी है पब्लिक डोमेन में, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ? हाँ, की कंस्पिरेटर इन पोर्नोग्राफी केस, ओके। जिनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1467 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। हाँ, ये बात करते हैं रेप्यूटेशन की। गौर फरमाइए हाँ आप सब।
रेपुटेशन की बात कौन कर रहा है? गोल्ड स्कैम, चीटिंग, IPL स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, insider trading, FIR lodged in लखनऊ, तो आप देख रहे हैं कि रेप्यूटेशन की बात कौन कर रहे हैं। प्लस बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब 35 पेजेस हैं मेरे रिप्लाई नोटिस में, और इन्होंने जो कारनामे किए हैं अपने लाइफ में उन सब का जिक्र है। इन डिटेल नहीं लिखा है। इन डिटेल लिखने जाओ तो आई थिंक मुझे भी 1000 से ज़्यादा पेजेस लग सकते हैं, जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच को लगे थे। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट बट फर्स्ट पेज ऑफ माई नोटिस, जिसमें मैंने लिखा है, मतलब मेरी लीगल टीम ने लिखा, विथड्रॉ द प्रेजेंट लीगल नोटिस विथ इमीडिएट इफेक्ट टू पे अ सम ऑफ ₹75 crores by way of compensation for mental harassment, agony, anguish, affliction, misery, trauma, acute stress and hypertension, for which I am taking a medical treatment in a leading hospital in Mumbai, to pay an amount of 1,50,000 towards the cost of the present reply notice, to refrain from indulging in acts of intentional harassment by taking fraudulent recourse to noble provisions of law to cover your client's own wrongs. मतलब अपने पाप छुपाने के लिए आप जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो आप जल्द से जल्द बंद करें। To tender an unconditional apology to our client for your client's willful act of harassment and exasperation, and ये बताया था मैंने आपको एक्सटॉर्शन केस, इनका ऐसे कई सारे पेजेस हैं जो अभी तक आपके कैमरा को दिखाया नहीं मैंने। तो जी, वो आपने जो अभी तो डिफेमेशन केस किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? शिल्पा शेट्टी ने आपके ऊपर डिफेमेशन किया, उसके बाद आपने ये डिफेमेशन किया? नहीं, मैंने कोई डिफेमेशन नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, क्रोनोलॉजी आपको बताती हूँ मैं। 14 मार्च 2021 के दिन मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने। मैं इंतज़ार कर रही थी कि पुलिस मुझे बुलाए स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। उतने में 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा यहाँ पर आते हैं इस घर पर। मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अपने सेलफोन पर एक नाम बताते हैं, वो बिंद्रा। कहते हैं कि ये उनके बिज़नेस पार्टनर हैं और डी कंपनी के फ्रंटमैन हैं, और रजत बिंद्रा ऐसा कुछ नाम था। बोलते हैं कि ये एक कॉल करेगा ना तुम ख़त्म हो जाओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हाँ, दुबई में जाओगी, मार देंगे। दुबई जाऊँगी नहीं, यहीं पर हो जाएगा, जो भी होना है यहीं पर हो जाएगा। एंड जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, JL स्ट्रीम के साथ जुड़ जाओ। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, दे आर द फेसेस ऑफ JL स्ट्रीम। जॉइन JL स्ट्रीम, do bold videos, fitness videos, and make some money, be happy. Why drag 2019 into 2021? 2019 की जो बात है, हाँ, उसको यहाँ मतलब 2021 में क्यों लेकर आना चाह रही हो? ख़त्म करो, रात गई बात गई। नहीं करना है तो फिर बोलना मत कि बताया नहीं था। तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने मेरे मैनेजर भी थे यहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि क्या करना है। वो बोलते हैं कि लड़ाई वो लड़ो जो तुम जीत सको।
क्या तुम्हें लगता है तुम ये लड़ाई जीत सकती हो? इनके पास पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 3 नन्हे मुन्ने पेट्स हैं, छोटे छोटे पेट्स हैं। और क्या है तुम्हारे पास? मैंने बोला मेरे पास सच है। तो कहा सच? उससे क्या होगा? ऐसे क्यों नहीं होगा? कोर्ट ऑफ लॉ में सत्य के आधार पर हम केस जीत सकते हैं ना। तो नहीं, पैसा चाहिए। पैसा है क्या? नहीं है ना। मुंह बंद रखो, जाओ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने, देखो, मेरे मैनेजर मेरा भला सोचकर कहा कि ख़त्म कर दो इस बात को। तुमको कुछ हो गया, अगर तुम्हारी जान खतरे में आ गई, कौन आएगा, कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? तो अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए जाओ, केस वापस ले लो। 20 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा की रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा की धमकी से और शिल्पा शेट्टी से बात करवाई थी 19 अप्रैल 2021 के दिन। वो भी उसने भी कहा कि क्या शर्लिन, तुमको तो पता है ना मेरे पति शक्ति कपूर नहीं हैं। शक्ति कपूर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि जो फिल्मी शक्ति कपूर का इमेज है उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं उसके बाप हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपको तो पता है ना जेल स्ट्रीम कैसा है। जुड़ जाओ, इट्स अ फैमिली वेंचर एंड ये अलग अलग बिजनेस वेंचर्स करते रहते हैं। कभी कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आई डोंट इंटरफियर। जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी एंड मैंने सोचा कि खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना चाहे कुछ हो गया तो क्या करूं मैं? किसको बुलाऊं, किसको कॉल करूं, किसके पास जाऊं? अगले दिन गई जुहू पुलिस चौकी और इंस्पेक्टर से कहा कि सर मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूं क्योंकि मुझे डर है। किस बात का डर? पूछा। मैंने कहा कि आई एम स्केयर्ड फॉर माई लाइफ एंड लिम्ब। अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी खतरे में है। मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझको। उसके बाद क्या हुआ? 14 अक्टूबर 2021 के दिन अगेन फिर से मैं गई जुहू पुलिस चौकी। इस बार ये मतलब वो सारी जो डर था कि ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, वो डर धीरे धीरे पता है कब निकलने लगा? जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा को अरेस्ट किया, तब मुझे लगा ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है कि ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि कोई इसको टच नहीं कर सकता है। टच कर सकते हैं, इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसको जेल में भी डाल सकते हैं। और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये करके दिखाया। तब मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि ये बोलता था तुमको पता है मेरे सर पर बिग बॉस का हाथ है, मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। कौन है ये बिग बॉस? कौन है बिग बॉस बताओ? नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। कौन है आपके बिग बॉस? और आपके बिग बॉस ने आपको बचाया क्यों नहीं मुंबई क्राइम ब्रांच से? हाँ, तो तब थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। तब मुझे लगा कि ओके, मैं फिर से हिम्मत करके जाऊंगी जुहू पुलिस चौकी और इस बार मैं कुछ नई बातें भी सामने रखूंगी। जैसे नई बातें क्या है? उन्होंने जेल स्ट्रीम के लिए मुझसे 3 वीडियोस शूट करवाए, पैसा नहीं दिया, चूना लगाया, चीटिंग की, फ्रॉड किया, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। एंड वो जो पुरानी बात है यौन शोषण की शिकायत जो मतलब जिसके लिए मैं गई थी 14 अप्रैल 2021 के दिन जुहू पुलिस चौकी, वो भी इस मतलब उसका जिक्र भी है इसमें। तो 14 अक्टूबर 2021 के दिन जब मैं जुहू पुलिस चौकी से बाहर निकली, मैंने देखा सामने मीडिया खड़ी थी। मैंने अपने पुलिस कंप्लेंट जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है उसमें से कुछ एक्सर्प्स मीडिया को सुनाए। मैंने कहा कि देखिए ये ऑफेंसेस लिखे गए हैं इस शिकायत में एंड ऐसा है। अब मैं नहीं डरूंगी। अब देखा जाएगा कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है, ये देखा जाएगा। बहुत हो गया। तो 18 अक्टूबर 2021 के दिन
इनके वकील जो है डेफेमेशन नोटिस भेजते हैं, आपने हमारे क्लाइंट्स को डिफेम कर दिया, अब हम आप पर 50 करोड़ का मानहानि करते हैं, लाओ दो हमको पैसा। भाई साहब, प्रकाश जी है ना उनका नाम? हाँ, आपका भी है मेरे पास प्रकाश जी पेपर। प्रशांत पाटिल जी, आप वकील हैं, हम भी बहुत जल्द वकील बनने वाले हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए आप। डेफेमेशन नोटिस, ये वो 50 करोड़ मानहानि, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है डेफेमेशन क्या होता है? हाँ, फिर से पढ़कर सुनाऊँ आपको? हाँ आपको पुलिस स्टेशन नहीं, आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं। एक पीड़िता पुलिस चौकी जाती है, यौन शोषण, चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और क्या क्या लिखा है मेरी शिकायत में, क्रिमिनल कंस्पिरेसी। हाँ, डिफेम तो आप मुझे कर रहे हैं। आप देखिए, नहीं आपने ज़िंदगी में आपने जितने कांड किए हैं, हाँ, उनकी तुलना में मैंने कुछ नहीं किया। आप चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए। नहीं, डेफेमेशन, जब भी मैं पुलिस चौकी जाती हूँ मुझे रोक देते हैं, कभी अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, कभी डेफेमेशन नोटिस की धमकी देते हैं। ये क्यों नहीं चाहते कि मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो? ये क्यों नहीं चाहते कि FIR दर्ज हो? अभी आप क्या चाहते हैं? आपका FIR दर्ज हुआ है, पुलिस स्टेशन जाना सक्सेसफुल रहा आपका? देखिए, मैं गई थी शिकायत दर्ज कराने। शिकायत दर्ज कब होती है? जब कॉग्निजेंस ली जाती है ना, जब बुलाया जाता है स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो अभी तक हुआ नहीं। स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होना बाकी है। घर पर उसका कंप्लेंट हुआ था, यहाँ पे जो धमकी दिया अंडरवर्ल्ड से मरवाने जी बताया मैंने। नहीं, वो उसका कंप्लेंट बाद में जाके आप टोटल कर दिया। देखिए, 19 अप्रैल को मैं गई थी, मैंने शिकायत वापस ली और मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, माई लाइफ इज़ इन डेंजर, मैं शिकायत वापस लेती हूँ। 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा घर पर आए थे। सुनिए, 20 अप्रैल को मैं गई, मैंने शिकायत वापस ली। 14 अक्टूबर की बात हो रही है। 14 अक्टूबर को मैं फिर से गई जुहू पुलिस चौकी, एक न्यू कंप्लेंट लेकर। उसमें यौन शोषण का जिक्र है, उसमें नई बातें भी हैं। नई बातें क्या हैं? जेल स्ट्रीम के साथ मैं जुड़ी, मैंने 3 वीडियोस किए। उन वीडियोस के लिए मुझे एक पैसा भी नहीं मिला, और उन वीडियोस मतलब जेल स्ट्रीम के साथ कैसे मुझे मजबूरन जुड़ना पड़ा, ये सारी बातें भी लिखी हैं। ये भी जुड़ना था कि आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये लिखा है, एक एक चीज़ जो उन लोगों ने, एक एक अत्याचार जो उन लोगों ने किया है, नहीं लिया। मैं यही बोल रही हूँ, और मैंने कोई भी बात नहीं छुपाई। अभी मुंबई पुलिस क्या चाहती है? मैं हाथ जोड़कर मुंबई पुलिस से ये विनती और अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे मेरे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाइए। क्यों ज़रूरी है स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग? क्योंकि आप जब तक कॉग्निजेंस लेंगे नहीं मेरी शिकायत की, तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं, जांच पड़ताल नहीं होगी, FIR दर्ज होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, तथ्य सामने आए, तथ्य की सत्यता सामने आए, और उसके बाद आप एक्शन लें। बस जो ड्यू प्रोसेस होता है, बस वो ड्यू प्रोसेस जो है वो, हाँ, उसको आगे बढ़ाया जाए, ये मेरी विनती है। प्लीज़ मुंबई पुलिस, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। एंड माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ 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 मेरी मदद कीजिए। आप एक बार पुलिस को एक छोटा सा आप मैसेज देंगे पुलिस को, तो वो आपका कहना मानेंगे, मुझे बुलाएंगे मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। तो प्लीज़ अनुरोध है आपसे, विनती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आई नीड योर हेल्प। मैं आपकी मुलगी हूँ, आपकी बच्ची हूँ। प्लीज़, थैंक यू।